हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स। ये क्लास 12th सीबीएसई, आईएससी और यूपी बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। मेनली सीबीएसई में पूछे गए क्वेश्चंस को हमने टारगेट किया है, लेकिन इनमें से लगभग 90% ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आईएससी के बैकग्राउंड के भी हैं और यूपी के बैकग्राउंड के भी हैं। मतलब सेम क्वेश्चंस सीबीएसई और यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं। अमन इंदिरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसका नाम है एआईसी लाइव। लाइव में ई दो बार है भैया, ध्यान रखिएगा। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, बच्चे इंदिरा सर कहते हैं, इसलिए नाम है केमिस्ट्री बाय इंदिरा सर। ठीक है, अच्छी बात है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस चैप्टर के लगभग हम 30-40 लगा चुके थे। आज सेकंड पार्ट है इसका, तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखें, हम यहाँ से काम चालू कर चुके थे, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए थे। स्लाइड को नीचे ले जा रहे हैं। कहाँ तक आए? बहुत सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, प्रैक्टिस हो चुकी थी। टैंग टैंग टैंग, यहाँ से 34 क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में लगाए थे। ठीक है, 35 से स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन है साहब। पहला कन्वर्जन पढ़िए, क्या कह रहा है? हाउ विल यू कन्वर्ट क्या क्लोरोबेंजीन टू बायफिनाइल? क्लोरोबेंजीन टू बायफिनाइल बहुत इंपॉर्टेंट, देखें ध्यान से। आप फर्स्ट पार्ट को देखें, क्लोरोबेंजीन, और इससे बनाना इसे क्या है? इससे बनाना है बाइफिनाइल, यानी कि ये बनाना है। यानी बेसिकली यहां पे एक एआर रिंग है और एक एआर से जुड़ चुकी है, और हम जानते हैं कि आर आर तो वुड्स रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यानी हमें एक और क्लोरोबेंजीन लेना है, सोडियम लगाना है और ड्राई ईथर लगाना है। अगर आप ये करेंगे तो बेसिकली ये वुड्स नहीं, फिटिंग रिएक्शन कहलाएगी। वुड्स तब कहते हैं जब हमारे पास एल्काइल ग्रुप होता है, और जब ये अराइल ग्रुप आ जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि फिटिंग रिएक्शन है। सिंपल, कोई डिफिकल्ट नहीं। पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी देखो बेटा क्या कह रहा है। पार्ट बी आपसे कह रहा है कि प्रोपीन से 1 आयोडो प्रोपेन बनाना है। यानी आपके पास प्रोपीन है, और प्रोपीन से जो आप पहुंचना चाहते हैं वो 1 आयोडो प्रोपेन पर, यानी कि 1 आयोडो प्रोपेन पर। ये तो एंटी मार्क एडिशन है, आयोडीन तो एंटी मार्क एडिशन नहीं देता। तो हम दो हिस्सों में इस रिएक्शन को करेंगे। सबसे पहले कोई H2O2 टाइप का पेरोक्साइड लगाएंगे और इसमें लगाएंगे HBr। इससे हमारे पास 1 ब्रोमो टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। फिर हेलोजन एक्सचेंज, फिंकलस्टीन NaI एसीटोन, तो इससे ब्रोमीन हटेगा और आयोडीन आ जाएगा। बड़ा सिंपल था। जी हाँ, सिंपल ही है। सी देखें, कह रहा है 2 ब्रोमो ब्यूटेन से ब्यूटुइन बनाना है। 2 ब्रोमो ब्यूटेन मतलब ये, और ब्यूटुइन मतलब ये। अरे ये तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन गया। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, और अगर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन लगाना है तो इसका मतलब ये है कि दारू पिला के KOH लगाना है और साथ में करना है हीट। और जब आप इसको दारू पिला के हीट करेंगे तो आप पाएंगे कि मजा आ गया। क्या बात? हाँ, चले आगे देखें। बहुत सिंपल, बहुत सरल, बहुत अच्छा। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है ब्रोमीन और यूवी लाइट, यानी कि ये तो फोटो हेलोजिनेशन है और ये फ्री रेडिकल से होता है। ब्रोमीन का हेलोजिनेशन जो है वो बहुत सेलेक्टिव है, और सेलेक्टिव होने के साथ ये तय करता है कि जो मोस्ट स्टेबल रेडिकल बनेगा ये वहां पर जाकर अटैच होगा। बहुत बढ़िया। तो ये 2 डिग्री रेडिकल है, ये 1 डिग्री रेडिकल है, तो लॉजिकली 2 डिग्री रेडिकल वुड बी मोर स्टेबल। तो इस वजह से ब्रोमिनेशन होगा। बेंजीन रिंग पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होते, तो आप इस बेंजाइलिक कार्बन पे करेंगे, यानी कि वो एक तरह से एलिफेटिक कार्बन है ना, एरोमेटिक पे नहीं होता। ठीक है, अगला देखें क्या कह रहा है। अगले सवाल में कह रहा है 2 क्लोरो प्रोपेन टाइप का कंपाउंड है, सोडियम ड्राईथर। वाह भाई वाह। हम जानते हैं कि RCl की रिएक्शन अगर Na और ड्राई ईथर से कराई जाए तो बनता है RR। मतलब ये और ये सिमेट्रिक होंगे। सिमेट्रिक से अच्छा तुम्हें बताते हैं एक सीधी सी चीज, कि आप इसे रेडिकल्स में तोड़ लीजिए। ठीक है, यानी ये रेडिकल बन गया, ऐसा ही एक दूसरा रेडिकल बनेगा और इवेंचुअली ये दोनों जुड़ जाएंगे। दिस वुड बी योर प्रोडक्ट। क्या बात है। जी हाँ, AgCN आ गया नीचे। आप जानते हैं कि AgCN साइनाइड नहीं देता है, आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट देता है। ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये स्पेटैक करेगा, लीविंग ग्रुप निकल जाएगा, तो बनेगा CH3 CH2 NC आइसोसाइनाइड। ये देगा, सिंपल।
कौन से ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके सामने लिखा हुआ है, तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, देखते जाइए क्वेश्चंस। हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू टोलुइन? ये भी आसान सवाल है, देखिए ध्यान से। हमने कहा यार क्लोरोबेंजीन मेरे पास है, सर बाइफिनाइल तो हमने बनाकर दिखा दिया था अभी, लेकिन अब की बार टोलुइन है। मतलब एक एराइल है, एक एलाइलिक वो एलिफैटिक है और एक एरोमेटिक है। एक रिएक्शन थी, याद करो, वुड्स, जो कहती थी आर आर बनाएंगे। एक थी, याद करो, फिटिंग, जो कहती थी ए आर और आर बनाएंगे, सॉरी ए आर बनाएंगे। और एक होती थी वुड्स फिटिंग, जो कहती थी एक साइड ए आर होगा, एक साइड आर होगा। मतलब अगर गलती से इसमें CH3Cl लगा दें और सोडियम और ड्राई ईथर लगा दें तो होगा कुछ खास नहीं। ये ClCl Na के साथ मिलकर 2 मोल NaCl निकाल देंगे और टोल्यूइन बन जाएगा। यानी ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। क्या है भैया? ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन। बी कह रहा है ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन बनाना है। बहुत बढ़िया। आप देखिए कि आपके पास है क्या। ब्यूट 1 इन है, बनाना क्या चाहते हैं? ब्यूट 2 इन। इसका मतलब बीच में कई स्टेप लगेंगे। सबसे पहले बड़ा सिंपल है कि आप इसमें HBr की रिएक्शन करा लीजिए, तो इसमें मार्कोनिकॉव एडिशन हो जाएगा और जहां कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां नेगेटिव पार्ट जुड़ जाएगा। इसके बाद इसमें दारू पिला के KOH लगाइए और थोड़ा हीट कर दीजिए, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा और मेजर प्रोडक्ट सेड्जिफ एल्कीन बन जाएगा। क्या बात। सी पार्ट को देखें। सी पार्ट कह रहा है कि इथेनॉल से बनाना है इथाइल आयोडाइड, यानी कि आपके पास है इथेनॉल CH3CH2OH और इससे आपको बनाना है इथाइल आयोडाइड, यानी कि सिंपल ये। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हम जानते हैं कि अल्कोहल्स में OH माइनस आर नॉट रियली अ गुड लिविंग ग्रुप, तो सबसे पहले इसे एसिड से रिएक्शन कराएंगे, प्रोटोनेट करेंगे, वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा और सेकंड केस में फिर हम लोग इसमें HI प्लस और माइनस, ये माइनस अटैक करेगा तो ये बन जाएगा। मैं एक बार मैकेनिज्म दिखा देता हूँ। CH3CH2OH। आप ये मत सोचें कि डायरेक्ट आई आने से OH निकल जाता है, ये नहीं होता। मैकेनिज्म कहती है कि सबसे पहले प्रोटोनेट किया जाएगा इसको, क्योंकि OH अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं होते तो इसलिए प्लस बनेगा। वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप है, O पे माइनस वैसे ही है, शुभ है। H2O निकाल दीजिए, CH3CH2 के टाइम, उसके बाद I माइनस खिलाइए, I माइनस से आपको दिखेगा कि जो प्रोडक्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। ये मैकेनिज्म है। ओवरऑल में लिख देते हैं HI लगाने से प्रोडक्ट बन जाएगा, बट रियलिटी है कि इतने सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। एन ब्यूटाइल क्लोराइड नॉर्मल मतलब सीधी चेन है, इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH और हीट किया जाएगा तो क्या होगा? व्हाट हैपेंस व्हेन? पहला तो सवाल ध्यान से देखिए, ए पार्ट। एन ब्यूटाइल क्लोराइड। अब ये जो एन ब्यूटाइल क्लोराइड है मतलब नॉर्मल है, कोई चेन नहीं है, तो ये ब्यूटाइल क्लोराइड हो सकता है। ठीक है, इसको अगर हम एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएं और हीट करें तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा, ये होगा। एन ब्यूटाइल क्लोराइड बी देखें। अब ये कह रहा है 2 क्लोरो प्रोपेन इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइथर। कह रहा है 2 क्लोरो प्रोपेन, ये है हमारे पास, इसमें सोडियम और ड्राई ईथर की रिएक्शन कराई गई। ये तो साफ वुड्स रिएक्शन है, तोड़ देंगे इसे, यहां और यहां रेडिकल बनाएंगे तो विल गेट 2 रेडिकल्स जैसे ये, और अंत में इन रेडिकल्स को आपस में सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया जाएगा तो आपके पास इस प्रकार का कंपाउंड बन जाएगा। बी हो गया। सी ऑब्जर्वेशन देखिए क्या है। कह रहा है क्लोरोबेंजीन है, हमने कहा ओके क्लोरोबेंजीन है, उसको is treated with CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3। कह रहा है कि आपके पास CH3Cl है और AlCl3 है जो एनहाइड्रस कंडीशन में लिया गया है। ये कौन है? ये लुईस एसिड है जो इस बॉन्ड को तोड़ देता है, यहां माइनस यहां प्लस बनाता है, इलेक्ट्रोफाइल तैयार होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ये इलेक्ट्रोफाइल्स जाकर जुड़ जाते हैं। एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और एक पैरा प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन। अगला देखें, व्हाट हैपन व्हेन। अच्छा, ये फिर से वही ऑब्जर्वेशन का सवाल है। CH3Cl इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। भाई साहब आपके पास एक पार्ट में आ रहा है CH3Cl, उसके बाद कह रहा है कि KOH दो प्रकार का, एक दारू पी के आता है, एक पानी पी के आता है। एक्वस अगर KOH आता है तो हम जानते हैं कि K प्लस OH माइनस
और ये आदमी SN2 रिएक्शन देगा। SN2 रिएक्शन देगा तो बनेगा KCl, वो हमारे काम का नहीं है, मेन है कि मीथेनॉल बनेगा। बढ़िया है। अब वो कह रहा है कि CH3Cl है तुम्हारे पास और इसको ट्रीट किया गया है KCN से। अब KCN लॉजिकली ये प्लस और ये माइनस है, ये अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, तो ओवरऑल ये SN2 मैकेनिज्म से मिथाइल साइनाइड या फिर इथा या इथाइल या एथेन नाइट्राइल ऐसे बनना चाहिए, है ना। मिथाइल साइनाइड कह लो या इथेन नाइट्राइल कह लो, एक बात है। अच्छा, सी बचा हुआ अभी। CH3Br is treated with Mg in presence of dry ether। देखो ध्यान से, CH3Br की रिएक्शन कराई गई Mg से और कराई गई ड्राई ईथर में। अब कई बच्चे कहेंगे तो वुड्स का भाई है, वुड्स का भाई नहीं है साहब, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन है। तो बनेगा क्या, ध्यान से देखिए, CH3 माइनस MgBr प्लस। हालांकि ये इस तरह प्लस माइनस होता नहीं है, मैं कई बार पिछले लेक्चर्स में भी कह चुका हूं कि देयर इज नो प्लस माइनस इन ग्रिग्नार्ड, लेकिन हम लोग उसको इस तरह बना लेते हैं ताकि ये याद रहे कि एल्काइल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज है और वही रिएक्टिव साइट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ठीक है, आगे आइए देखें। आगे सवाल कह रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कुछ दी हुई है रिएक्शन आपके सामने ये, और RX ड्राई ईथर मतलब RR बना होगा, ये तो वुड्स रिएक्शन है, यानी यहां से तोड़ेंगे तो R और R बिल्कुल आइडेंटिकल सिमेट्रिक निकलना चाहिए। कह रहा बताओ R क्या है, अगर प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट ये है तो बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। मैं इसको यहां से तोड़ना चाहता हूं आपके लिए, ध्यान से देख लीजिए। तोड़ने पर ये जो हिस्सा है और ये हिस्सा आइडेंटिकल है, मतलब यहां पर रेडिकल बना लीजिए, यहां पर रेडिकल बना लीजिए, तो वन पार्ट इज आर, अदर पार्ट इज आर। तो मेरा जो आर है दैट इज CH3 CH3 और यहां भी CH3 और ये रहा रेडिकल, ये आर है। आंसर आ गया भाई, सब प्रीवियस ईयर है, देखते रहो। फिर क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा है कि 1 2 3 कुछ लिखे हुए हैं, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN2। SN2 जानते हैं कि मिथाइल वाला सबसे पहले, 1 डिग्री उससे बाद में, 2 डिग्री उसके बाद में, 3 डिग्री सबसे बाद में, ये होता है। ये SN2 मैकेनिज्म का रेट है। अब देखिएगा ध्यान से, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, मतलब 2 तो सबसे ज्यादा SN2 देगा, 1 उससे कम देगा। ये हेलो एरीन है, ये एरीन का एग्जाम्पल है। एरीन्स निकम्मे हैं ना, तो ये लोग SN1 देते हैं और ना SN2 देते हैं, तो करेक्ट ऑर्डर भी लिख दिया आपके सामने। आइए अगला देखिए। एनैंशियोमर्स डिफर ओनली इन, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एनैंशियोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी में कुछ खास फर्क नहीं होता, जबकि रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट में ये फर्क कर देते हैं। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। KNO2 से रिएक्शन होगी। हम जानते हैं कि KNO2 आयनिक प्रोडक्ट है और आयनिक कंपाउंड है, जिसकी वजह से ये जो चीज है ये O नो हमें देता है, क्या O नो देता है। तो ये नेगेटिव पार्ट यहाँ अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, तो लगेगा CH3ON डबल बॉन्ड O, इस तरह से। ठीक है, अब ये एल्काइल हैलाइड है, ये NaI एसीटोन है, ये तो विंकलस्टीन रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज इसे कहते हैं, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज में क्लोरीन ब्रोमीन हटके आयोडीन लग जाता है, C2H5I, एथाइल आयोडाइड कंपाउंड का नाम है। कह रहा है कि बताइए क्या कारण है, क्या कारण है कि N ब्यूटाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल से। हम देखते हैं कि N ब्यूटाइल अल्कोहल आखिर है क्या। नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का मतलब ये हुआ। आप जानते हैं कि दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। हमने कहा सर आइसोमर्स है, सबसे पहली बात तो चेन आइसोमर्स है, बदतमीज। हाँ चेन आइसोमर है, क्योंकि एक में 4 की चेन है, एक में 3 की चेन है। बढ़िया है। हम जानते हैं कि अगर आइसोमेरिक कंपाउंड्स होते हैं तो आइसोमेरिक कंपाउंड्स में जितना ज्यादा क्लोज ये एक दूसरे के आ सकते हैं, उतना ज्यादा इनके मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। लीनियर चेन्स और इस तरह की ब्रांच चेन्स में लीनियर चेन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? क्योंकि ये कैन कम मोर क्लोज टू ईच अदर का मतलब एक दूसरे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ सकते हैं, और जितना ज्यादा क्लोज आ सकते हैं उतना ज्यादा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी, और जैसे ही इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखें। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इज इन हेलोएरीन्स अकर्स स्लोली। यार देखो, बेंजीन में ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन हुआ करते थे, ठीक है,
लेकिन अगर हेलो एरीन्स हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें किसी प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल आया तो ये आदमी इसके ऑर्थो पर और इसके पैरा पर लग जाएगा। लेकिन जितनी आसानी से बेंजीन में काम हो सकता था, चाहे आप इसको प्लस एम इफेक्ट शो करने वाला देखो, लेकिन फिर भी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर जो एक कनेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल का, वो रिलेटिवली स्लो हो जाता है। उसका कारण है कि हैलोजेंस दो इफेक्ट दिखाते हैं, माइनस आई और प्लस एम। और इकलौता ऐसा केस है हैलोजेंस का जिसमें माइनस आई ग्रुप जो होता है वो ज्यादा डोमिनेट करता है एम से, वरना मेसोमेरिक बहुत स्ट्रॉन्गर होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, लेकिन हैलोजेंस का माइनस आई ज्यादा स्ट्रांग होता है प्लस एम से। जिस कारण से जब ये प्लस एम की वजह से यहां पर अपना लोन पेयर देगा, फिर यहां से इधर आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस चार्ज इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करता है। लेकिन इसका जो माइनस आई इफेक्ट है वो इस लोन पेयर को या इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचता है, जिससे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी घटने लग जाती है। और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी के घटने से इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करने की क्षमताएं कम हो जाती हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस स्लो हो जाती हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, ये सवाल, ऐसा सिमिलर सवाल जेई में एक बार पूछा गया है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। अगर तुम्हें मैकेनिज्म आता होगा तो सवाल कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। मैकेनिज्म क्या था कि जब भी ये ड्राई ईथर सोडियम मतलब वुड्स रिएक्शन में हेलोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़कर हम रेडिकल बनाते थे। तो भैया रेडिकल बना लो। अब ये दो रेडिकल आजू बाजू इनको मिला लो, तो आपको देखने में जो कंपाउंड मिलेगा वो ये मिलेगा। ठीक है, ये कंपाउंड बन जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन है, Cl2FeCl3 है, ये लुइस एसिड है, यानी कि ये एक क्लोरो, ये Cl प्लस एक बढ़िया सा इलेक्ट्रोफाइल तैयार करके देगा। इलेक्ट्रोफाइल होगा क्योंकि ये प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो ऑर्थो पे और पैरा पे दो प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे जो दिख रहा है यहाँ पर। अरे ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जी हाँ, चौथा नंबर करेक्ट है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर? CCl4। इनकी वेपर शानदार भारी होती हैं और ये किसी चीज के ऊपर जाकर इकट्ठा हो जाती हैं, जिससे ऑक्सीजन के सप्लाई को रोका जा सकता है। डेंस वेपर्स होती हैं इनकी। ठीक है, अच्छी बात है। आगे देखें अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन CH3Cl3 अंडरगोज ऑटो ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट? बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास CH3Cl3 क्लोरोफॉर्म है और क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में अगर ऑक्सीजन दोगे, एटमॉस्फेयर से ही मिल जाएगी, तो ये ऑक्सीडाइज होकर COCl2 बनाता है, जिसको फॉस्जीन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? फॉस्जीन गैस। और ये बहुत जहरीली गैस है, तो COCl2 बनता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्टर्ड गैस ईथर होता है। ईयर गैस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, बनाना चाहो बना भी सकते हो। राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रीऑन 12। एक रिएक्शन लिखनी है जिसमें फ्रीऑन 12 बनाया जाए। एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यानी कि CF2Cl2 है, तो हम इसमें CH2Cl2 पहले से लेते हैं और SbF3 की प्रेजेंस में या SbF5 से रिएक्शन कराते हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रीऑन तैयार हो जाता है। स्टैंडर्ड रिएक्शन याद होनी चाहिए। आइडेंटिफाई द कंपाउंड ABCD इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, अच्छी बात है। देखो सबसे पहले कह रहा है CH3CH2OH। ये बहुत घटिया सी चीज दी हुई है। 443 केल्विन। आपको टेम्परेचर याद होना चाहिए कि जब भी कभी अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराई जाती थी तो ये रिएक्शन दो टेम्परेचर्स में याद रखनी होती थी, 140 डिग्री सेल्सियस पे और 170 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ का प्रोडक्ट एल्कीन होता था, है ना, डिहाइड्रेशन होता था, और यहाँ पर ईथर बन जाता था, क्योंकि हीट ज्यादा नहीं है तो एलिमिनेशन नहीं हो पाता था। ठीक है, अब इसमें अगर 273 ऐड कर दोगे तो बेटा 3, 4 और 4, 443 दिया है। क्या दिया है? यानी एल्कीन बनेगा, एलिमिनेशन होगा, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2A मिल गया साहब हमें। इसके बाद वो कह रहा है HBr, मतलब मार्कोनिकॉफ एडिशन करा दो, CH3 CH2 और नीचे Br। बढ़िया है। पानी पिला के KOH लाए हो तो K प्लस OH माइनस है, अटैक करेगा, शटैक करेगा, निकल जाएगा, यानी कि ये बन गया CH3 CH2 OH अगेन दारू। और दारू जो 1 डिग्री होती है,
इसमें I2 और NaOH यानी कि तुमने एक प्रकार से ऐसा रिएजेंट दिया है जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है। I2 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो सबसे पहले इसे ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बनाएगा। तुम जानते हो कि ये एक कहानी है जिसको कार्बोनाइल बोल रहे हैं, और कार्बोनाइल के जस्ट बगल में मिथाइल है। मिथाइल है तो ये आयोडोफॉर्म देगा, आयोडोफॉर्म देगा तो आपके पास CH3 का येलो PPT बनेगा। तो आपके पास ABCD सारे हो गए। आगे देखें, सरल सिंपल सवाल हैं, खेलते जाइए, कूदते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ध्यान से देखो, ABCD फॉलोइंग रिएक्शन में फिर से बताना है, ध्यान से देखें क्या है। एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक KOH होने का मतलब है कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। तो ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, अब ब्रोमीन का देखें तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो ये भी बीटा कार्बन है। तो डबल बॉन्ड यहां भी आ सकता है, डबल बॉन्ड यहां भी आ सकता है। हम सेट्स ऑफ एल्कीन बनाते हैं, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द प्रोडक्ट, ये रहा। ठीक है, तो सेट्स ऑफ एल्कीन बनाया, इसमें गलती से आपने Br2 डाला। अच्छा, तो Br2 का क्या होगा? Br2 का कुछ नहीं, किसी लुइस एसिड की प्रेजेंस में डालना पड़ेगा। ठीक है, लुइस एसिड की प्रेजेंस में डाल देते हैं, बढ़िया बात है। तो जब आप इसको मान लीजिए FeBr3 के प्रेजेंस में डालते हैं, तो FeBr3 के प्रेजेंस में ये दो जगह लग जाएगा, यानी कि इस तरह से यहां भी Br आ जाएगा और यहां भी Br आ जाएगा। आप इसमें एल्कोहलिक KOH लगाइए, तो एल्कोहलिक KOH जो है वो आपको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करके देगा, यानी कि यहां Br लगा रहेगा, यहां Br लगा रहेगा और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। Hg+H2SO4 ये OH लगाता है, तो आपको यहां पर OH मिल जाएगा, यहां Br मिला और यहां पे HOH, इस तरह से लगाता है ये। ठीक है, बढ़िया है, मजा आया। HOH मार्कोनिकॉव एडिशन, ठीक है, बढ़िया, अच्छा है। लेकिन अगर आपने इसे एक्सेस में लिया है तो एक और OH माइनस कहीं से न्यूक्लियोफाइल तैयार होगा जो इस पर अटैक करेगा कार्बन पे। मैं दिखाता हूं कैसे। कहीं से OH तैयार हुआ है, इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, जिसकी वजह से आपको एक ही कार्बन पे OH और उसी कार्बन पे दूसरा OH मिलेगा। ये जेमिनल डाइऑल है, वाटर निकल जाएगा, जिसके कारण से आपको कीटोन मिल जाएगा। आखिरी प्रोडक्ट ये बनने वाला है। आगे देखिए, हाउ विल कन्वर्ट द फॉलोइंग। प्रोप 1 इन से 1 फ्लोरोप्रोपेन बनाना है। पहला आदमी देखिएगा, प्रोप 1 इन से हमें बनाना है फ्लोरोप्रोपेन। तो हम सब समझ गए कि एंटी मार्क एडिशन ले जाना है, तो सबसे पहले तो हमें इसमें लगाना पड़ेगा HBr, तो मार्कोनिकॉव है, नहीं नहीं, H2O2 के साथ एंटी मार्कोनिकॉव। आप सबको पता है कि AgF2, ठीक, SbF3, इस तरह की रिएक्शन अगर कराई जाए तो वो स्वार्ट्ज रिएक्शन होती है, हैलोजन एक्सचेंज कराती हैं। ठीक है, अगला देखें, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट कह रहा है तो आपके पास क्लोरोबेंजीन है। हमने कहा ठीक है, क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। उसके बाद इसको कन्वर्ट कराना है 2 क्लोरोटोलुइन में, यानी कि आपके पास टोलुइन नाम का व्यक्ति है और 2 नंबर पे है, ओहो ये है। ठीक है, फिर ये तय हुआ कि पक्का इसमें एल्काइल ग्रुप जोड़ा गया है, यानी ये फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन है। AlCl3 के प्रेजेंस में CH3Cl से रिएक्शन करा दीजिए। थर्ड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, कह रहा है इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है। आपके पास इथेनॉल है, CH3CH2OH, और इससे प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है। ये प्रोपेन नाइट्राइल है, ठीक है। अरे तीसरा कार्बन ऐड हुआ है और साइनाइड ऐड हुआ है, तो वो तो KCN से ही हो सकता है, प्लस और माइनस, अटैक करो, शटैक करो, निकाल लो इसे, क्या बात है। और सब एसिडिक मीडियम में होना चाहिए, क्योंकि वाटर को पहले प्रोटोनेट करना पड़ेगा ना, OH को, तो वाटर बनेगा, तो वो निकलेगा, तो कैटायन बनेगा, तो साइनाइड अटैक करेगा। ये सारे मैकेनिज्म दिमाग में चलने चाहिए। ऑल्दो रिएक्शन सीधी है तो कोई बड़ी बात नहीं, उसको याद रखना। आइए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला सवाल देखें क्या कह रहा है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो सबसे पहले तो आप बनाएंगे इसमें पेंटेन, पेंटेन बनाया। 2 नंबर पे क्लोरो है, क्लोरो लगाया। 3 नंबर पे मिथाइल है, मिथाइल लगाया, आंसर आया। ये फर्स्ट है। सेकंड देखें क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है 1 क्लोरो 4 एथाइल साइक्लोहेक्सेन। रूट वर्ड को पहले बना लीजिए, सफिक्स प्रीफिक्स बाद में लगाइए। अच्छा, 1 पे क्लोरो है तो 1 पे क्लोरो, 2 3 और 4, 4 पे इथाइल है, यानी ET ग्रुप लगा दिया, हो गया खत्म। थर्ड पे ध्यान दें, 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। तो सबसे पहले तो ये
हेप्टेन बनाइए। हेप्टेन में 3 नंबर पे आयोडो लगाइए और 4 नंबर पे कह रहा है कि टर्शरी ब्यूटाइल है। ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल, आंसर आ गया। 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटूइन, तो सबसे पहले ब्यूटूइन लगाइए, फिर 1 नंबर पे ब्रोमो लगाइए और 4 नंबर पे ब्रोमो लगाइए। काम खत्म, पैसा आ जाए, स्ट्रक्चर बना दिया हमने। क्या बात है, जी हाँ। सवाल देखते रहिए, बड़े आसान है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इंपॉर्टेंट है कि मोनो हेलो प्रोडक्ट बनाने हैं, यानी कि एक ही हेलोजन लगाना है। SOCl2 आप जानते हैं यार, एकदम सिंपल है। OH हटाओ, क्लोरीन लगाओ। Br2H न्यू आप सब जानते हैं कि ये 1 डिग्री है और 2 डिग्री है। H न्यू मतलब रेडिकल मैकेनिज्म होगा। आप सब जानते हैं कि Br2 है यानी सेलेक्टिव है, और सेलेक्टिव होने की वजह से ये मोस्ट स्टेबल रेडिकल पर बनेगा, तो ये 2 डिग्री पे ही बनने वाला है। तो प्रोडक्ट जो होगा इसका वो NO2 वहीं रहने दो जहां है CH2 और CH3, और यहां पर आ गया Br। बढ़िया बात। तीसरा नंबर देखें, HCl एक्वस। हम जानते हैं कि पहले एक्वस होगा तो ये अल्कोहल है, इसको अटैक करेगा, वाटर बनेगा, लिविंग ग्रुप बनेगा और Cl माइनस जो इस पे अटैक कर जाएगा। ये बेंजीन है, CH2Cl ये बन रहा है, ठीक है। आगे देखें, HI है और ये विनाइलिक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आप ये CH3 ऐसे रहने दीजिए, ये प्लस ये माइनस, यहाँ हाइड्रोजन कम, यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक हाइड्रोजन दिखेगा, यहाँ कोई भी हाइड्रोजन नहीं दिखेगा, तो माइनस वाला इसी पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन वहां चला जाएगा, तो आयोडीन यहाँ आ गया। और भी हैं, बहुत सारे हैं यार अभी तो। NaI एसीटोन लिखना पड़ेगा यहाँ, तो ये तो फिंकलस्टीन रिएक्शन है, तो आपके पास आयोडीन लग जाएगा, Br निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखें, H न्यू Br। Br H न्यू मतलब रेडिकल मैकेनिज्म, और Br जो ब्रोमीन है वो सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव होने का मतलब बहुत खास चुनिंदा जगहों पे लगता है जहां पे रेडिकल स्टेबल बनता है। अगर ऊपर का रेडिकल देखें और नीचे का रेडिकल देखें तो दोनों एलाइलिक पोजीशन है, और एलाइलिक पोजीशंस जो होती हैं वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज्ड होती हैं। इस वजह से एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन हो जाएगा, चाहे ऊपर लगा लो चाहे नीचे लगा लो, एक जगह लगाओ, मोनोब्रोमिनेशन दिखाना है, ठीक है। आइडेंटिफाई ABCDER एंड R डैश इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहले देखें, ये साइक्लो एक्साइल ब्रोमाइड टाइप का कंपाउंड है आपके पास, उसमें Mg ट्राईथर मतलब ग्रिग्नार्ड बना रहे हैं और कुछ भी खास नहीं है। तो आप प्लस माइनस लगा के लिखें, चाहे इस प्रकार से MgBr लिखें, ए तो ये हो गया। इसमें जब आप वाटर डालेंगे तो वाटर की विद्या देखें क्या है, HOH। आप जानते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव साइड रहता है, तो वाटर को पिक करता है हाइड्रोजन को, एसिडिक हाइड्रोजन है। हम जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड की पहली पसंद तो एसिडिक हाइड्रोजन ही है, इस वजह से ये एल्केन बनाएगा। बढ़िया बात है। तो हमें ए मिला, हमें बी मिला। आगे देखें, सी और डी की चर्चा करते हैं। RBr Mg ड्राईथर, इसका मतलब ये हुआ कि फिर से ये ग्रिग्नार्ड ही बना रहा है, यानी RMgBr बन रहा है, जिसमें ये माइनस ए प्लस रहने वाला है। D2O का मतलब DOD, इसने इसको अटैक किया होगा और कंपाउंड बनाया होगा, हमारे पास कंपाउंड आया होगा RD, ठीक है, RD। अब R में कई कार्बन हो सकते हैं, जैसे इस बदतमीज से यहां से D जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला कार्बन इस प्रकार से जुड़ा हुआ था, देखो ध्यान से, CH3 CH CH3 और ये आया MgBr। क्या आपको R मिल गया? जी हाँ, आपको R भी मिल गया, क्या बात है। C मिला, R मिला, सब मिला, ठीक है। देखें, अब ये R डैश है आपके पास। अगर आप इससे सोडियम ड्राईथर कराते हैं तो कुछ ऐसा कंपाउंड मिलता है। आप जानते हैं अच्छी तरह कि जब सोडियम ड्राईथर कराते हैं तो वुड्स रिएक्शन होती है, और वुड्स रिएक्शन ये इंश्योर करती है कि साहब दो आइडेंटिकल जोन में उसे तोड़ा जाएगा, तो ये R डैश होगा और ये भी R डैश ही होगा। तो इस प्रकार से आपको R डैश तो मिल गया। अब R डैश मिला तो इसका ग्रिग्नार्ड बना लीजिए। अब ड्राईथर Mg है तो ग्रिग्नार्ड बनाएगा। राइट साइड में देखें तो हमारे पास CH3 C CH3 CH3, ध्यान से समझ पा रहे हो ना, ये कार्बन है और यहाँ पे वैलेंसी खाली है, तो ये वाला माइनस हमारा ग्रिग्नार्ड में जुड़ेगा जाकर के, और ये बन गया Mg और ये बन गया Br, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। वाटर से रिएक्शन कराओगे तो फिर ग्रिग्नार्ड की जो इच्छा है वो तो एसिड बेस रिएक्शन की है, तो इस कारण से आप देखेंगे ये बन जाएगा, ठीक। ये E है, ये D है। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। कन्वर्जन देखो भैया, बड़ा सिंपल सवाल होता है कन्वर्जन का, बहुत पूछे जाते हैं। कन्वर्जन में इथेनॉल से ब्यूट 1 आइन बनाना है, तो सबसे पहले इथेनॉल बना लो,
CH3CH2OH। इस आदमी ने कहा कि ब्यूट 1 आइन, यानी कि सबसे पहले ब्यूट 1 आइन ये बनाना है। एक तो बदतमीज ने 4 कार्बन लगा दिए, उसके बाद ये चाहते हैं कि हम इसमें इस तरह का कुछ कांड कर लें। चलो कर लेते हैं, देखते हैं क्या है सीन। देखें ध्यान से यार, मैं इसको कन्वर्ट कर लूं अगर H+ और बाद में HCl लगा के क्लोरो में, ठीक है, और इसके बाद मैं इसकी रिएक्शन करा दूं HC ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन से, तो ये आपको दिख रहा होगा कि बड़े प्यार मोहब्बत से HCl निकालना चाहते हैं और कंपाउंड यही दे देंगे जो हम चाह रहे हैं। इजी है, बिल्कुल इजी है। इथेन टू ब्रोमोइथेन। इथेन क्या है? CH3CH3। इसे करा ब्रोमोइथेन, मतलब CH3CH2Br, यानी एक सिंगल मोनोब्रोमिनेशन कराया गया है, मतलब इसमें ब्रोमीन और सनलाइट डाली गई है। बढ़िया है। प्रोपीन, प्रोपीन से क्या बनाना चाहते हैं? 1 नाइट्रो प्रोपेन, यानी यहां पे NO2 लगाना चाहते हैं। अच्छा, ओनो नहीं लगाना चाहते हैं, है ना? नाइट्रो लगाना चाहते, अच्छा नाइट्रो लगाना चाहते हैं, नाइट्रो लगाना चाहते हैं, ओनो नहीं, ओनो लगाना चाहते हैं, नाइट्राइट नहीं लगाना चाहते। ठीक है, देखते हैं क्या है। मेरी समझ में अगर हम लोग इसको HCl, सॉरी HBr लगाएं और H2O2 की प्रेजेंस में, तो जो पहला प्रोडक्ट होगा वो इस प्रकार का बनेगा, और इसके बाद इसकी KNO2 से रिएक्शन करा दोगे तो ये अटैक करके ये बन जाएगा। ठीक, टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। आप देखें, टोलुइन तो ये है, और बेंजाइल अल्कोहल की अगर हम बात करें तो बेंजाइल अल्कोहल ये है। यार इसको Cl2H न्यू से जब रिएक्शन कराओगे तो बेंजीन पे तो क्लोरीनेशन होगा नहीं, मोनोक्लोरीनेशन होगा बेंजाइलिक कार्बन पे, और इसके बाद अगर इसको पानी पिला के KOH लगा दोगे तो बेंजाइलिक अल्कोहल बन जाएगा। बहुत सिंपल है, जी हाँ सिंपल है। आगे देखें, प्रोपीन आपके पास है, प्रोपाइन आपको बनाना है, तो सबसे पहले तो इसमें आप लगाइए Br2FeBr3, जिससे आपके पास यहां भी ब्रोमो और यहां भी ब्रोमो। अब इससे सबसे पहले आप एल्कोहलिक KOH लगा करके हीट कर दीजिए, जिससे आपके पास इस प्रकार का एक कंपाउंड आएगा, और इसके बाद आप NaNH2 यानी सोडामाइड लगा के फिर से हीट कर दीजिए, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन अगेन हो जाएगा, यही बन जाएगा जो आपको पूछा गया है। इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड बनाना है, यानी कि CH3CH2OH से बनाना है CH3CH2F। अब यार अल्कोहल से हम सबसे पहले इसको H+ खिलाएं, बाद में HCl लगाएं, तो इसलिए इस पे लग जाएगा ऐसे इथाइल क्लोराइड। और इथाइल क्लोराइड में आप सब जानते हैं कि अगर आप SbF3 की रिएक्शन कराते हैं तो वो हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, स्वार्ट्ज रिएक्शन कहलाती है। ब्रोमोमीथेन आपके पास है और प्रोपेनोन आपके पास है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या है ये। ब्रोमोमीथेन एंड प्रोपेनोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोमोमीथेन यानी कि CH3Br, और उसके बाद प्रोपेनोन यानी कि ये। यार मैं एक बात को समझ पाया कि गलती से अगर मैं इसकी ड्राई ईथर Mg से रिएक्शन कराऊं तो बनेगा CH3-, है ना? और MgBr, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं इसकी रिएक्शन इस व्यक्ति से कराने का प्रयास करूं, जैसा ये दिख रहा है, तो ये अटैक करेगा इसको, ये ऐसे चला जाएगा, बढ़िया बात है। और जब ये होगा तो क्या बनेगा? CH3CO-, और यहां पे H और यहां पे आया CH3, ठीक है। इसके बाद इसका हम लोग क्या करा लें? हम लोग इसको करा लें H+ से हाइड्रेशन। आइए साहब, हाइड्रेशन कराएं, इसे कैप्चर कर लो, तो बन जाएगा आपके लिए एक बढ़िया सी दारू। और दारू को अगर हम PCC से रिएक्ट करा लें तो 2 डिग्री अल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू एसीटोन। क्या बात है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो आज का लेक्चर काफी लंबा हो गया, इसलिए हम और इसको खींचेंगे नहीं। काफी सारे सवाल लगा लिए हैं, ध्यान रखें 30-40 क्वेश्चन हमने कर लिए आज। तो 30-40 क्वेश्चन कम नहीं होते, एक एक क्वेश्चन में 10-10 पार्ट कर रहे हैं हम, 4-4 5-5 पार्ट कर रहे हैं हर क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन बहुत सारे हो गए हैं। तो आज के लेक्चर को रोकते हैं, अगला एक और लेक्चर लाएंगे।
तो इसी तरह से क्वेश्चन देखते रहिए। जितने क्वेश्चन से हमने सारे कन्वर्जन के और दूसरे प्रॉब्लम के डेफिनेशन के सारे कर लिए हैं, तो हर वैरायटी खत्म हो गई है। जो बचे कुचे क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम आपको कंप्लीट करा कर देंगे, और इसको फॉलो करेंगे तो हेलो एल्कीन हेलो एरीन आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। बोर्ड के लिए ध्यान रखना, एक सवाल इसके बाहर नहीं जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।